वाला पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। दो चार चरणे चलते चलते, दो चार चरणे चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। दो चार चरणे चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। जो छुई मुई के पल्लव हो, जो छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित वे सीता का, श्री राम चकित चित वे सीता का, अद्भुत रूप निराला पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त, यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। बोलिए सीताराम सरकार की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी ने धनुष का खंडन किया तो सदानंद जी ने आदेश दिया और सीता जी की सखी सहेलियां सीता जी को लेकर के आईं। राम जी के गले में सुंदर जयमाला सुशोभित किया। राम जी और सीता जी की आरती उतारने लगते हैं जनक जी। पुरवासी भी आरती उतारने लगते हैं। तो जो दुष्ट प्रकृति के राजा होते हैं ना, उनको ये सब देख के अच्छा नहीं लगता। वो लोग कहने लगे कि सीता जी को छीन लो। और राम लक्ष्मण अगर विरोध करें तो चाहे युद्ध हो जाए, चाहे लड़ाई हो जाए, सीता जी इनके साथ नहीं जानी चाहिए।
हम लोग काहे के लिए आए थे घर से? हम लोगों के होते हुए भला कोई और सीता जी को ले जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार, अपने अपने हथियार निकाल लिए। तो राम जी के पक्ष में जो साधु राजा थे वो खड़े हो गए, बोले तुम लोग ऐसा न सोचो कि राम जी अकेले हैं, हम लोग हैं राम जी के साथ। राम जी आप बिल्कुल चिंता मत करना, आप तो सीता जी के साथ ही बैठो। अब लक्ष्मण जी दोनों पक्षों को देख रहे हैं और राम जी का डर है, गुरु जी का भय है, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। ज्यादा कोलाहल हो गया तो सखियों ने सीता जी को लिया और सीधे रनिवास की ओर आ गई। ऊपर अट्टालिकाओं में जाके माता जी के पास बैठ गई, देखने लगी कि अब पता नहीं क्या होगा, यहां तो लड़ाई होने लगी। अब एक तरफ से साधु राजा, दूसरे तरफ से दुष्ट राजा, दोनों एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं। साधु राजा कहते हैं तुम लोगों को लाज नहीं आती है, इतना सुंदर विवाह हो रहा है, अरे बिल्कुल नारायण लक्ष्मी जैसा जोड़ा है, अपना सुख शांति से बैठो, तुमसे तो धनुष टूटा नहीं है। जब धनुष तोड़ने की बारी थी तब तो तुम्हारा बल कहां गया था, अब बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो कि चाहे युद्ध हो जाए, सीता जी ऐसे न जाने पावे। अभी लक्ष्मण जी का क्रोध नहीं देखा, थोड़ी देर पहले अपनी भौहें चढ़ाई थी, लाल लाल नेत्र करे थे, तब फिर उस समय धरती भी डोलने लगी थी। अरे एक बार विचार तो करो, राम लक्ष्मण यदि तुमसे लड़ेंगे तो तुम लोग टिक पाओगे क्या? दुष्ट राजा कहें भाई देखो मर जाए वो ठीक है, पर खाली हाथ नहीं जाने वाले, सीता जी को तो लेके ही मानेंगे। राम जी लक्ष्मण जी का सहयोग अगर जनक जी करें तो जनक जी को भी बंदी बना लो। अच्छा, जनक जी को भी? बोले हाँ, जनक जी को भी बंदी बना लो। अब ये सारी बातें हो रही थी और देखिए उसी समय परशुराम जी आ गए। शांत बेस करनी कठिन बरन न जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसो, आयो जहां सब भूप। अब जब सब राजाओं ने देखा कि ये तो महाराज भृगुवंशी हैं, ये तो परशुराम भगवान हैं, देखने में शांता लग रहे हैं, बड़ा कठिन काम है इनका, ये लगा रहे हैं बाबा जी, इनके हाथ में जो फरसा है ना, ये ऐसा फरसा है 21 बार इसने क्षत्रिय राजाओं का खून चूस लिया है। अब तो सब दुबकने लगे, छिपने लगे, जैसे बाज के आ जाने से छोटे छोटे ये चिड़िया वगैरह छोटे छोटे पंछी अपने अपने घोंसलों में छिपने लगते। कैसे कैसे अपना मन बना के परशुराम जी के सामने आते भी तो पहले अपने बाप दादाओं का नाम बताते, पीछे अपना नाम सरका देते, अब प्रणाम करके जल्दी से भाग जाते। बड़े राजाओं की भीड़ है। उसी समय जनक जी भी आ गए, जनक जी ने भी प्रणाम किया, जनक जी को आशीर्वाद दिया, सीता जी को बुलाया, जनक जी ने सहेलियां लेके सीता जी को आई, प्रणाम करवाया। जनक बहोर आए सिर नावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। अब सीता जी को प्रणाम करते देखा तो परशुराम जी ने सीता जी को शुभाशीष दिया। आशीष दीन सखी हरसानी, सखियां सब प्रसन्न हो गईं। क्यों? क्योंकि अभी कोलाहल था ना, अभी लड़ाई मची जा रही थी, अब परशुराम जी आ गए तो सारे कम से कम शांत तो हो गए। इसलिए सखियां बड़ी प्रसन्न हुई कि भले महाराज पधारे। सीता जी को लेकर के वो तो भीतर गईं
अब विश्वामित्र जी ने देखा कि परशुराम जी आए हैं तो वो भी आकर के मिले। वैसे रिश्ते में तो बाबा जी लगते हैं, लेकिन चढ़ते हुए रिश्तेदार हैं परशुराम जी। तो चढ़ते हुए जो रिश्तेदार होते हैं वो मानदान कहलाते हैं। 100 ब्राह्मण एक मान बराबर, मान का सम्मान रखना चाहिए। तो विश्वामित्र जी जाकर के मिले, हृदय से लगा लिया परशुराम जी ने। विश्वामित्र जी ने अपने दोनों चेलों को बुलाया, राम लक्ष्मण को, बोले प्रणाम करो इनको। राम जी और लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया तो लक्ष्मण जी को तो निहारा, नजर नहीं रुकी, पर राम जी को जब निहारा तो नजर ऐसी रुक गई, एकटक देखते रहे। न तो मन कह रहा कि नजर हटाओ, और न आंखें यहां वहां भाग रही हैं, बिल्कुल एक टक देख रही हैं। पलकें थक गई हैं, लपक भी नहीं रही हैं, खुली की खुली रह गई आंखें। तो परशुराम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं, ये दोनों बालक कहां मिल गए, किसके हैं ये? बहुत सुंदर जोड़ी लेके आए हो। तो विश्वामित्र जी ने सारा समाचार कह के सुना दिया, कैसे कैसे यज्ञ कर रहे थे, निशाचरों से परेशान थे। तो महाराज दशरथ से हमने इन दोनों बालकों को कुछ दिन के लिए मांग लिया। राम जी लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया, वो जाकर अपने सिंहासन में बैठ गए। तब जोर से आवाज लगाई जनक जी को परशुराम जी ने, ये इतनी सारी भीड़ कैसे, ये राजा क्यों एकत्रित हुए हैं? तो जनक जी ने, सीता जी ने जिस दिन धरती का लेपन करते समय वेदिका से धनुष उठाया था, उस दिन से आज तक की सारी बातें बता दी। बोले महाराज एक दिन धरती का लीपन कर रही थी सीता जी, तो एक हाथ से लीपन कर रही थी और एक हाथ में धनुष को लिए थी। अब जो धनुष भगवान शंकर को भी बड़ा कष्ट पड़ गया था प्रत्यंचा चढ़ाने में, ये 3.5 अस्त्र बने थे दधीच की हड्डियों से। आधा तो ले लिया इंद्र ने, वज्र बना लिया, और एक हड्डी ले ली भगवान विष्णु ने, सारंग धनुष बन गया उससे। और एक हड्डी ले ली भगवान शंकर ने, जो पिनाक बना, अजगो बना। और एक हड्डी का धनुष बना गांडीव, जो आगे आने वाले समय में अर्जुन के हाथ में होगा। ऐसे 3.5 अस्त्र तैयार किए गए थे। अब ये जो धनुष है ना, भगवान शंकर के हाथ में जो रहता था, इसका नाम पिनाक इसलिए क्योंकि इसमें नाक की हड्डी मिली थी। नाक के ऊपर यहां पे ब्रह्मरंध्र होता है, दोनों भौहों के बीच में, जहां तिलक बिंदी रखते ना। कुछ लोग यहां से आत्मा को हृदय से खींच के यहां पे बसा लेते। तो वो दधीच ऋषि ने प्राणों को खींच के, अपनी आत्मा को खींच के यहां बसा लिया था कि कभी न कभी भगवान आएंगे, स्पर्श करेंगे तो मैं उनके शरीर में समा जाऊंगा। इसलिए उस धनुष का नाम पिनाक हुआ। अब परशुराम जी कहते हैं तो क्या हुआ? बोले हमने प्रतिज्ञा कर ली। जनक जी कहते हैं हमने प्रतिज्ञा कर ली कि जब हमारी बेटी इतनी बलवान है कि एक हाथ से धनुष उठाए है और एक हाथ से धरती का लेपन कर रही है, तो इसको पति भी अगर मिले तो इससे ज्यादा बलवान मिले, तो जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा और तोड़ेगा वही सीता जी से नाता जोड़ेगा। ऐसा विचार करके महाराज पूरी साल हो गया यज्ञ किया हमने, धनुष यज्ञ। सीता जी का स्वयंवर रचा और पूरा वर्ष हो गया।
यज्ञ चलते चलते परशुराम जी पूछ रहे हैं तो क्या धनुष टूट गया? बोले हाँ महाराज, धनुष टूट गया। तो टूट गया तो कहां है? तो जाकर के देखा तो आज वेदिका में नहीं धरा है, तोड़ के राम जी ने धरती में फेंक दिया। और जब धरती में देखा धनुष को 2 टुकड़े पड़े हैं तो उनका क्रोध बढ़ गया। बोले आज तक पूजा करते रहे, मरते मरते भी उसने कम से कम राम और सीता माने तुम्हारी पुत्री और जिसने धनुष तोड़ा उसका संबंध जोड़ दिया, और तुम लोगों ने इसको तोड़ के धरती में फेंक दिया। ये दृश्य देख करके वो तो नाराज हो गए और नाराजगी में ही पूछने लगे कि किसने तोड़ा। अब जनक जी को लगे कि अगर बता देंगे तो कहीं उसकी ना हत्या हो जाए, क्योंकि इनके स्वभाव को कौन नहीं जानता। तो बहुत डर रहे हैं, अब तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। परशुराम जी ने कहा कि जड़ बन गया है तू, बिल्कुल नहीं बताएगा तो जहां तक तेरी राज्य सीमा है सारी धरती को उलट पलट के रख दूंगा। बता किसने तोड़ा? ऐसे ऐसे कांपने लगे जनक जी, मुख से वचन नहीं निकल रहा है। सारी सभा बिल्कुल मौन, पता नहीं अब क्या होगा। सबको डरा हुआ देखा राम जी ने तो सभय बिलोके लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। न किसी प्रकार का कोई हर्ष न विषाद। जानकी भी डरी हुई हैं और जानकी जी के लिए ये जितने इकट्ठे हुए सब डरे हुए हैं, जनक जी भी डरे हुए हैं। ऐसे समय में भगवान राम आकर के परशुराम जी के सामने हाथ जोड़ लेते। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा, होई है को। राम जी कहते हैं हे नाथ, आपके चरणों का ही दास है जिसने भगवान शंकर के आयुध का खंडन कर दिया। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की वह कब किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है गुरुओं का ये कार्य वही कर सकता है। आयसु का कहिया किन मोही, सुनी रिसाय बोले मुनि को ही, सुनी रिसाय। राम जी कहते हैं कि आप हमको आदेश दे दीजिए
हमें क्या आज्ञा है। तो राम जी के वचनों को सुनकर के थोड़ा सा ठंडक मिलनी चाहिए, लेकिन ठंडक नहीं मिल रही है। कहते हैं राम वो सेवक कैसे हो सकता है, उसने तो बैरी जैसा काम किया है। बताओ, हमारे भोले बाबा के धनुष को तोड़ दिया और तुम कहते हो हमारा दास है। ऐसा होता है क्या कोई दास? अरे सेवक तो उसको कहते हैं जो आकर के सेवा करे। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करे लड़ाई। अब बैरी का काम किया है तो लड़ाई करे आके। तुम पूछ रहे हो कि क्या आज्ञा है, क्या करें? तो यदि करना है तो सो बिलगाए, धनुष तोड़ने वाले से कह दो कि अलग आ जाए। ऐसा नहीं हो पाएगा तो बिहाय समाजा, समाज ही अलग हो जाए तो वो बच जाएगा, हम उसको देख लेंगे। और अगर इन दोनों कामों में से कोई काम न किया गया तो क्या करेंगे? बोले नत मारे जई हैं सब राजा मारे जाएंगे। अब राम जी तो कुछ बोले नहीं, राम जी तो अपना सर नवा करके आगे चले गए। पर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। हम मुस्कुराए भर नहीं, ऐसे वचनों का प्रयोग किया कि परशुराम जी को लगा कि ये बालक तो हमारा अपमान कर रहा है। बोले परशु धरहि अपमाने। ऐसा क्या बोल गए? कहते हैं हमने बचपन में न जाने कितनी धनुहियां तोड़ी, पर आज तक ऐसे तो कोई बाबा जी आए नहीं कि इतना क्रोध करे। इस धनुष के टूटने पर अच्छा साधुओं के मोह ममता तो होती नहीं, तो बाबा जी तुमको फिर क्या चिंता है? तुम क्यों इस धनुष के ऊपर इतना प्रेम दिखा रहे हो, इतनी ममता दिखा रहे हो? बहु धनुही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु। अच्छा यदि ममता है तो कारण बताओ है? कोई बात अगर हो जाए तो तुरंत नोटिस मिलता है ना, कारण बताओ, नोटिस कारण बताओ। अब परशुराम जी को लगा कि ये बताओ छोटा सा बालक और हमसे नोटिस मांग रहा है, कह रहा कारण बताओ। बड़ा क्रोध आया। ए बोले रे राजा के लड़के, रे नृप बालक काल बस बोलत तुहि न संभारी। धनु ही समुद्र पुरार धन विदित सकल संसार। सारा संसार जिस धनुष के बारे में जानता है उसको तू अपनी धनुइयां बना रहा है। अरे कहां तेरी वो छोटी छोटी धनुइयां? रे रे कोई गाली नहीं होती है। जिन लोगों ने संस्कृत पढ़ी होगी उनको मालूम होता है कि रे संबोधन होता है। विभक्तियों में जो 8वीं विभक्ति होती है उसमें होता है संबोधन। हे, भो, अरे, ये सब संबोधन है। अब कहा तो रे, पर इतनी आवेश में कह दिया कि लक्ष्मण जी को लगा कि गरिया रहे लगता है। रे नप बालक काल बस बोलत तुही न संभारी। संभार के नहीं बोलता रे राजा के लड़के, काल के वशीभूत हो रहा है क्या? भगवान शंकर के धनुष को धनुइयां बता रहा है। तो लक्ष्मण जी तुरंत जवाब दे दिए, सुनहु देव सब धनुष समाना। महाराज हमारी दृष्टि में क्या धनुई और क्या ये धनुष? धनुष तो धनुष है, छोटा हो या बड़ा हो। तो ऐसे बातों में दोनों में विवाद बढ़ गया।
अभी तो हो रहा था वाद वार्तालाप, लेकिन अब तैयार होने लगा विवाद। विवाद होने लगा तो राम जी के पक्ष से लक्ष्मण जी बोलने लगे। बोले महाराज आप तो पुराने धनुष के लिए पता नहीं कितना क्रोध दिखाते हैं, हम भी आपको साधु सज्जन समझ के, विप्र समझ के, ब्राह्मण समझ के छोड़ रहे हैं, यानी हम लोग तो जात के ही ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, गुस्सा तो हम पे ज्यादा भरी है। परशुराम जी बार बार फरसा को दिखाते, ये देख बालक, ये वही परशु है जिसने 21 बार क्षत्रियों का गला छेदन किया है।